हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? 11th क्लास 21 में आपका स्वागत है। नमस्ते क्या अहमद, नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है, पहले देखिए बेसिक फिजिक्स में चाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है? व्हाट इज स्पीड? यानी कि चाल की परिभाषा देनी है आपको। यहाँ पर किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को ही वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि इसका मतलब यह हुआ, जो वस्तु दूरी तय कर रही, कुल दूरी तय कर रही, वो उस वस्तु की चाल कहलाती है। यानी कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को ही वस्तु की चाल कहते हैं। अब चाल बराबर जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यानी कि दूरी हमारे पास है, जो इसमें जितने समय में दूरी तय करी है वो उसकी चाल है। इसका फॉर्मूला हुआ हमारे पास चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी को हमेशा हम मीटर में नापते हैं और समय को हम सेकंड में नापते हैं। इसका मतलब ये हुआ, चाल का मात्रक हुआ हमारे पास, जो मात्रक हुआ इसका वो हुआ हमारे पास मीटर प्रति सेकंड। अन्य मात्रक भी है इसका, अन्य मात्रक हुआ आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर प्रति सेकंड जो मात्रक है वो सीजीएस पद्धति के अंतर्गत है। जबकि अगर इसका एक और अथवा मात्रक लिख सकते हैं, बड़ा मात्रक है इसका किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो यह एक अदिश राशि है जिसका ऐसा ही मात्रक हुआ मीटर पर सेकंड, और सीजीएस पद्धति में मात्रक हुआ इसका सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और किलोमीटर प्रति घंटा भी इसी को लिख सकते हैं। और चाल हमेशा जो होती है वो धनात्मक होती है और उसमें परिमाण की आवश्यकता होती है। और इसका मात्रक मैंने आपको बता दिया मीटर पर सेकंड। अब आता है वेग। अच्छा, वेग से पहले आप औसत चाल समझ लीजिए। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल, औसत चाल देख लीजिए आप। सबसे पहले नंबर 2 का आपका हुआ औसत चाल, यानी किसी गतिमान वस्तु की कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। इसका मतलब यह औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय ये हो गया औसत चाल। अगर मान लीजिए हमें औसत चाल किसी निकालनी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको मैं, कि कोई वस्तु है जो पहली दशा में 16 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय की, और पुनः उसने 16 मीटर दूरी जो है 2 सेकंड में तय करी। अगर वस्तु की औसत चाल चाहिए तो हमें कुल दूरी चाहिए। इसका मतलब वस्तु ने पहली दशा में 16 मीटर दूरी जो है 2 सेकंड में 4 सेकंड में तय करी है, और बाद की जो 16 मीटर दूरी है वो 2 सेकंड में तय करी है। तो वस्तु की औसत चाल हमें बतानी है इसमें। तो कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी बराबर हो गई 16 प्लस 16, यानी कि कितनी हो गई? 32 मीटर। और फिर समय कितना हो गया? कुल समय हो गया आपका बराबर 4 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 6 सेकंड, यानी 4 प्लस 2 6 सेकंड हो गया आपका। तो औसत चाल जो होगी हमारे पास, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर लगाएंगे। तो कुल दूरी कितनी है हमारे पास? 32 बटे, और कुल समय कितना हमारा? 6। तो 6 पंजे 30 और 6 ते 18, 6 ते 18, यानी कि ये हमारा औसत चाल आ गया 5.33 मीटर प्रति सेकंड। यह औसत चाल आ गया आपकी। वस्तु की औसत चाल हो गई हमारे पास 5.33 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम औसत चाल निकाल लेते हैं। अब नंबर 3 बात है वेग आपका। नंबर 3 है आपका वेग। वेग की डेफिनेशन विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, या ऐसे कह दीजिए किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक सीमा में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो वेग का फॉर्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटे आपका समय। ये इसका फॉर्मूला हुआ वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक जो होता है, विस्थापन को भी हम ऐसा ही मात्रक यानी मीटर में नापते हैं, जबकि समय को भी हम सेकंड में नापते हैं। इसका मतलब हुआ वेग का जो मात्रक हुआ वो मीटर प्रति सेकंड हुआ। ऐसा ही पद्धति में वेग का मात्रक हुआ मीटर पर सेकंड। और यह एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो इसका अन्य मात्रक होगा सीजीएस पद्धति में हुआ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और अथवा में आप इससे बड़ा मात्रक जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं। अब इसमें आता है औसत वेग बराबर जो होगा वो होगा कुल विस्थापन और ये गए कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कुल विस्थापन बटे कुल दूरी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आया, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल दूरी। अब इसमें जो है मात्रक मेरे हो गए। इसमें नंबर 4 पर आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण के बारे में समझ लीजिए।
सीधी सीधी डेफिनेशन है इसकी, सीधी सी परिभाषा है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण हमारा धनात्मक होगा। ये सॉरी इसमें यानी किसी वस्तु का त्वरण अगर त्वरण बढ़ रहा है तो उसका त्वरण धनात्मक होगा। यदि उसके त्वरण में कमी हो रही है तो वो हमारा ऋणात्मक त्वरण अर्थात मंदन त्वरण से हम कहेंगे। तो देखिए एक त्वरण दो प्रकार होता है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव त्वरण होता है। एक पॉजिटिव त्वरण होता है, ये धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। तो इसका जो मात्रक होता है त्वरण का, ऐसा ही मात्रक जो होता है त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है cm प्रति सेकंड स्क्वायर। और यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि आपकी है? सदिश राशि है आपकी। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों चारों टॉपिक थे हमारे, जो ज्यादातर परीक्षाओं में मालूम किए जाते हैं, जैसे आपके NDA वगैरह या एयरफोर्स या सीजन में और बहुत परीक्षाएं हैं रेलवे जैसी कंडीशन में इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।